नमस्कार, मैं कमलेश भट्ट और आप देख रहे हैं दून प्राइम न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में, जहां पीआरडी के जवानों के द्वारा मुख्यमंत्री आवास कूच किया जा रहा है। उन्हें हाथीबड़कला के निकट रोक लिया गया है। पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग की गई है और पुलिस के जवान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। पीआरडी के जवान प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि उनके मुद्दे क्या हैं, क्यों वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ हमारे साथ पीआरडी के एक जवान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्यों वो प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ क्या उनकी मांगे हैं सरकार से। तो सर, क्या मांगे हैं आपकी? सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करूंगा, आपके चैनल को धन्यवाद करूंगा। हमारी मांगे कई वर्षों से चली आ रही है और कई बार हमने अवगत करवाया, लिखित में भी, मौखिक में भी, जिस हिसाब से भी हमको करवाना था हमने सब चीज़ों से अवगत करवा दिया सरकार को, शासन प्रशासन को। लेकिन मेरे समझ में एक चीज़ नहीं आती है कि हम लोगों की वजह क्या है जो हम लोगों को परमानेंट नहीं किया जाता है। जब लोग अपने घरों के अंदर छिप रहे थे, ये कोविड-19 में, तो तब हम लोगों ने पर जगह, चौराहों पर, थानों में, चौकियों में, तमाम जगह हमने ड्यूटियां निभाई हैं। हम इलेक्शन में खड़े रहते हैं, हम सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहते हैं। 24 घंटे हम इनका साथ और सहयोग करते हैं। लेकिन इस पीआरडी की ओर देखने के लिए कोई भी राजी नहीं है। ऐसा क्यों? हमारे साथ विधवा महिलाएं हैं, हमारे साथ तलाकशुदा महिलाएं हैं, जिनको अपना घर परिवार चलाने के लिए बहुत दिक्कतें आ रही हैं, बहुत परेशानी आ रही हैं। सब परिवार, सब पीआरडी के जवान गरीब तत्व के लोग हैं, गरीब परिवार के लोग हैं। इन्होंने इसमें इस हिसाब का एक पैटर्न चला रखा है कि जिन लोगों की विधिवत ढंग से भर्तियां करवाई गई हैं 2002 में, 2009 में, 2015 में या 2021 में, जब भी भर्ती करवाई गई है सरकार द्वारा, तो वो भर्ती वाले जवानों को ड्यूटी पर ना लगा के ये अन्य लोगों को ड्यूटी पर लगा रहे हैं, जो कि पीआरडी जवानों का सारा श्रेय और सारा बजट उन पे खपा रहे हैं। क्योंकि वो शायद, मुझे लगता है कि शायद ये अपने चाहते होंगे या तो इनके कोई नाते रिश्ते में होंगे, जो कि हमें, मतलब जब भी हम अपने विभाग के ऑफिस में जब जाते हैं तो हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं और हम लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। मैं अपनी बात बता दूं, मुझे 5 साल हो गए, 5 साल से मुझे अभी तक ड्यूटी नहीं मिली है। 5 साल से आपको एक भी ड्यूटी नहीं मिली है? एक भी ड्यूटी नहीं मिली है। और जब भी मैं जाता हूँ ड्यूटी लेने, जब जाता हूँ तो हमें जो बाहर का रास्ता दिखाया जाता है कि बजट नहीं है, बजट का अभाव है, बजट नहीं है और मतलब ये है कि अभी नहीं हो सकता है, बाद में देखेंगे। लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आता है कि आज यदि अगर माना 9000 के समथिंग लोग पीआरडी जवान हैं हम लोग, लेकिन 9000 के बावजूद भी इन लोगों ने कम से कम कुछ नहीं, पूरे उत्तराखंड में तो 3000, 4000, 5000 लोग कर्मन जो अदरवाइज लोग लगा रखे हैं इन्होंने, जो कि पता नहीं ना पीआरडी से हैं ना पीआरडी का कोई ताल्लुक है। और ये अपने चाहते ही होंगे, अपने नाते रिश्तेदार होंगे। ये विभाग ने लगा रखा है, ये सरकार ने लगा रखा है, ये प्रशासन ने लगा रखा है। ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। सरकार से बात करने की कोशिश की आपके किसी संगठन ने या किसी? कई बार हमने सरकार से बात करने की कोशिश की, हमने मौखिक में भी बोला है और लिखित में भी हमने कई बार अवगत करवाया, अपने विभाग के मंत्री जी को भी और अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कई बार हमने अवगत करवाया, लिखित में भी, मौखिक में भी। लेकिन आश्वासन ही पे रह गया है। शासन ही रह गया, काम नहीं हो पाया। आगे क्या रहेगा आपका अगर सरकार नहीं मानती है आपकी मांगों को? तो क्या रहेगा आप? तो हमारा एक ही ध्येय है, एक ही उद्देश्य है कि हम तब तक उठने वाले नहीं है, क्योंकि शायद सुनने में आ रहा है कि परसों मोदी जी का भी कार्यक्रम है, तो 4 तारीख को मोदी जी का भी कार्यक्रम है। हम उस कार्यक्रम में भी अवेलेबल रहेंगे और हम इनको अपना एकता का परिचय देंगे कि पीआरडी जवान कितनी सेवा करते आ रहे हैं और क्या क्या इन्होंने निभाया है। लेकिन इनकी अनदेखी की जा रही है उत्तराखंड सरकार में। उत्तराखंड सरकार में पीआरडी जवानों की अनदेखी की जा रही है, ऐसा इनका कहना है। और अगर सरकार नहीं मानती है तो आगे भी प्रदर्शन जारी रहेगा। बिल्कुल, हमारा प्रदर्शन तो बराबर जारी रहेगा। जब तक हमारी मांगे नहीं होती हैं तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा और हम जारी रखेंगे। हमें चाहे कुछ भी करना पड़े। हम सरकार से ये कहते हैं कि यदि अगर आप लोगों के पास इतना बजट नहीं है, इतना बैलेंस नहीं है, तो पीआरडी की भर्ती करवाई क्यों गई? पीआरडी की भर्ती किस तरीके से? पुलिस की तरीके से ही, जो विधिवत ढंग से। मैं 2002 का भर्ती हूँ, तो विधिवत ढंग से जो रूल रेगुलेशन जो होता है ये फोर्स का, हमें विधिवत ढंग से उसी हिसाब से हमारी भर्ती करवाई गई है और हमने अपना योगदान वहाँ पे दिया है और हम लोग अपना एक्सलेंटी करके वहाँ पे जो भाग लिया है और ये सब लोग अपना क्वालिफाइड करके आ रखे हैं। लेकिन उन लोगों की अनदेखी हो रही है, अदरवाइज लोगों को ड्यूटी पर लगाया जा रहा है। कुछ और जवान भी हैं जी, क्या मांगे हैं आपकी?
भैया मैं उत्तरकाशी ज़िले से हूँ। मेरा शुभ नाम चैन सिंह राणा है। मैं वहाँ का अपना ब्लॉक अध्यक्ष भी हूँ। तो मैं भी सन 2000 का एक ओपनल भर्ती का जवान हूँ। तो जो भी सरकारें आज तक आई, चाहे बीजेपी की आई चाहे कांग्रेस की आई, हमने बार बार उनसे पहल करी, अपील करी कि भैया यदि हम लोगों को इस पीआरडी में भर्ती किया गया है तो हमको जो है 12 महीने का रोज़गार दिया जाना चाहिए। लेकिन आज तक जो है हमारे जितने भी जवान पीआरडी में भर्ती हो रखे हैं या जिन्होंने प्रशिक्षण ले रखा है वो तो घर बैठे हैं, और जो अन्य अदरवाइज जो लोग हैं वो ड्यूटी पर लगे हुए हैं। तो हम सरकार से ये विनती करना चाहते हैं कि अन्य लोगों को के लिए बजट कहाँ से आ रहा है और हमारे जो प्रशिक्षित जवान हैं उनके लिए बजट क्यों खत्म हो गया है। अच्छा, सर ने कहा कि 5 साल से कोई ड्यूटी नहीं मिली है उन्हें। आपको कितने समय से ड्यूटी नहीं मिली है यहाँ? मैं लगभग ये है कि ड्यूटी तो प्रतिवर्ष मिलती रहती है, कभी 2 महीने, कभी 1 महीने, कभी 15 दिन, कभी 20 दिन। मतलब ये है कि 6 महीने से ऊपर हमको या 3 महीने से ऊपर हमको अभी तक जो है ड्यूटी नहीं मिली। अच्छा, जैसे आपको ड्यूटी नहीं मिलती है तो फिर आय का साधन क्या रहता है आपका? उस समय पे क्या काम करते हैं आप? कुछ नहीं, हमारी मजबूरी रहेगी कि कोई बेचारा कचर चलाता है, कोई दिहाड़ी मजदूरी करता है, कोई पत्थर तोड़ता है, कोई अपने गाय भैंसों का जो एक सिस्टम होता है, घर का जो एक सिस्टम रहता है, ये इसी चीज़ से अपना भरण पोषण करते हैं परिवार का। और क्या है हमारे पास जरिया, क्या है इसके अलावा? और मैं आपके माध्यम से एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा कि अनदेखी इस हिसाब से हमारी की जाती है कि मैं आपको बता दूं कि अभी देहरादून की बात करूं, कोविड के टाइम की बात करूं, ये कोविड जो महामारी जब चली थी तो इसमें हमारा एक जवान शहीद हुआ था। तो हमने लिखित में भी, मौखिक में भी, आप मीडिया के माध्यम से भी सरकार को जगाया, बोला, उनको कई बारी बोला है कि भैया एक जवान हमारा इस हिसाब से इसके बाल बच्चों को कौन देखेगा। लेकिन कोई भी देखने के लिए राजी नहीं है, कोई भी उस पर कोई भी विचार विमर्श नहीं किया आज तक किसी ने। और आर्थिक मदद नहीं मिली है उन्हें? कोई भी मदद नहीं मिली है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि 2019 में शायद उत्तरकाशी के प्रोला के आराकोट क्षेत्र में जब आपदा हुई थी तो इतनी ज़्यादा आपदा हुई थी कि बहुत ही ज़्यादा, तो वहाँ पे हमारे जवान कई जवान हमारे डैमेज हुए हैं, जिनके मतलब पैर फ्रैक्चर हो गए है, किसी का हाथ फ्रैक्चर हुई है। लेकिन हमने विभाग से और सरकार से कई बार रिक्वेस्ट की, लेकिन उसमें भी हमारे कोई सहयोग और सहायता हमें नहीं मिली है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या ये लोग आपकी सेवाएं नहीं दे रहे हैं? क्या ये आप लोगों की सेवाएं नहीं कर रहे हैं? जहाँ पर भी देखो वहाँ पे पीआरडी का जवान, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा कहीं ना कहीं पीआरडी के जवानों को आपको चौराहों पे भी मिले होंगे पीआरडी के जवान, आपको ट्रैफिक पे भी मिले होंगे पीआरडी के जवान, आपको राजस्व में भी मिले होंगे पीआरडी के जवान, आपको तहसील में भी मिले होंगे, आपको थानों में भी मिले होंगे, चौकियों में भी मिले होंगे, आपको एग्जाम ड्यूटी में भी मिले होंगे, आपको माना इलेक्शन ड्यूटी में भी मिले होंगे। लेकिन कमी क्या रहती है पीआरडी जवानों की कि इन लोगों की अनदेखी क्यों होती है सरकार के द्वारा और विभाग के द्वारा? कारण क्या है? मैं इस चीज़ को पूछना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से। अधिकारी भी अनदेखी करते हैं हम लोगों की, जिन लोगों की भर्ती विधिवत ढंग से करवाई गई है उनकी बहुत अनदेखी होती है। उनकी बात को सुनने के लिए कोई भी अधिकारी राजी नहीं होता है। तो एक चीज़ मैं भूल गया था, एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा आपके माध्यम से। सरकार का एक कहना है कि हाँ, 3 साल के बाद पर अधिकारी को अपना स्थानांतरण करवाना चाहिए, लेकिन हमें कहीं लगता नहीं है। सरकार का तो है ये चीज़ बना रखी, लेकिन मुझे कहीं धरातल पे नज़र नहीं आता है। इसलिए कि मैं कहीं भी किसी भी 13 के 13 जिलों में मैं बता दूं आपको कि 10-10 और 12-12 साल हो गए हैं, लेकिन उन लोगों की अपनी एक मोरसदारी के हिसाब से बना रखा है और अपना एक ना जाने एक लोकलिटी के हिसाब से भी हैं अधिकारी लोग जो डटे हुए हैं और अपने लोकलिटी के हिसाब से माना इनके साथ भी कहीं ना कहीं मनमानी अपनी चलाते हैं, अपने चहेतों को या अपने आदमियों को कहीं लगाते हैं और जहाँ से कि मतलब इन लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। देखिए, सरासर सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार के द्वारा सरासर नाइंसाफ़ी की जा रही है और पीआरडी के जवानों से काम तो उतना ही लिया जा रहा है, लेकिन उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है और जब ज़रूरत होती है तब काम ले लिया जाता है और उसके बाद उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता है। कैमरामैन सुभाष भट्ट, दून प्राइम न्यूज़।